जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से हम पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको रेगुलर वे में वीडियोज़ मिलेंगे, आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगे। डेली शाम को 4 बजे आपको वीडियो मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? डेली शाम को 4 PM पे आपको वीडियोज़ अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है ना। संडे क्लासेस ऑफ रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है ना। तो आज से पहली स्टार्टिंग है। तो आज आपकी क्लास का पहला दिन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लास की शुरुआत करेंगे और पूरी लाइव बैच आप समझ लिए चलेगी, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही आसानी से पढ़ाऊँगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने तक मैं पूरा आपका मैथ कवर कराना चाहता हूँ और मैं आपका कवर करा दूँगा, ठीक है। तो लगभग 22 से 24 चैप्टर होंगे मैथ में, और बीएस स्टडी पॉइंट के इस ऑफिशियल चैनल पे आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी जो कि 22 से 24 चैप्टर होंगे। ये सारी आपको 22 से 24 चैप्टर पूरा आपको बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, उसके लिए मेरी भी एक आपसे विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी खुशी होगी। हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल 50+ बच्चे देखने चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को 50+ स्टूडेंट लाइव देखें, प्रीमियर आकर के देखें। 50+ स्टूडेंट, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, पूरी मेहनत और लगन से दूंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन 50+ स्टूडेंट्स मतलब हर चीज़ मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से पूरे अच्छे से आपको दूंगा, ठीक है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आप पहले वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो और दूसरों के पास शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक मार करके चले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आज की क्लास को शुरू करना चाहूँगा। मैं सिंप्लीफिकेशन लूँगा। पहला टॉपिक उठाऊँगा मैं सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम हिंदी में जानेंगे, इसे हम हिंदी में कहेंगे सरलीकरण। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? सरलीकरण। तो सबसे आसान टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, सबसे आसान टॉपिक। ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेगा इसमें, 2 से 3 लेक्चर लेंगे इसके लिए, और 2 से 3 वीडियो में पूरी सिंप्लीफिकेशन पूरी तरीके से हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन आपका पूरा 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। टारगेट पेपर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है ना। अभी कोई लापरवाही से नहीं, जल्दी नहीं खींचेंगे, आसानी से जिस लय में शुरू करेंगे उसी लय में हम चलेंगे। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन में कुछ बोर्ड मास की भी रूल होते हैं, शायद आपको पता हो या नहीं पता है तो मैं जो आपको बता दूंगा। एक नियम होता है BODMAS, इसे हम कहते हैं बोर्ड मास। एक मिनट, DMAS बोर्ड मास। अब बोर्ड मास की इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले इसका जो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का नियम होता है वो हम बोर्ड मास के नियम से शुरू करते हैं। किससे? बोर्ड मास के नियम से, ठीक है ना। सबसे पहले बोर्ड मास में आता है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है। ये क्या हो गया? इस B का मतलब ब्रैकेट हो गया, समझते जाइएगा पूरी तरीके से। उसके बाद ऑफ जहाँ लगा रहेगा वो ऑफ। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, मल्टीप्लाई नहीं,
ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, लेकिन कहीं कहीं मल्टीप्लाई का साइन रहता है, कहीं कहीं ऑफ लिखा रहता है। जहाँ ऑफ लिखा रहेगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है, क्या करना है, ठीक है ना। अब फिर आगे आता है डी। डी से होता है डिवीज़न। क्या होता है डिवीज़न, एक सेकेंड, डिवीज़न। फिर नीचे आता है यम। यम से आता है मल्टीप्लाई। क्या आता है मल्टीप्लाई। फिर आता है ए। ए से एडिशन, मतलब मैं ऐड लिख दे रहा हूँ। फिर आता है यस। यस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझो सबसे पहले करना क्या है आपको। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीज़न सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर ऐड सॉल्व करना है, फिर सब्ट्रैक्ट सॉल्व करना है। समझिए, बॉड मास का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। इसी तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन को हल करना होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब बॉड मास में हम, ठीक है, ब्रैकेट तो सॉल्व करेंगे, पर ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे बार ब्रैकेट एक होता है जिसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट होता है, छोटा कोष्ठक, मझला ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हम ये देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट में बात करते हैं। सबसे पहले जो बार ब्रैकेट होता है, हिंदी में लिख लीजिएगा रेखा कोष्ठक। क्या होता है रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को हल करेंगे। बार ब्रैकेट का साइन देखें तो बार ब्रैकेट का साइन ऐसे एक लाइन खींची रहती है, ऊपर नंबर के ऊपर लाइन खींची रहेगी, वही होता है बार ब्रैकेट, ठीक है। फिर ये पहला हो गया। फिर आगे देखते हैं दूसरा ब्रैकेट कौन सा होगा। तो दोबारा हम स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे दोस्तों, तो स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को हिंदी में लिख लीजिएगा छोटा कोष्ठक। क्या कहेंगे, छोटा कोष्ठक लिख लीजिएगा, छोटा कोष्ठक, ठीक है ना। और इसका साइन बात करें, साइन कैसे रहता है, तो इसका साइन ये आप लगाते हैं ब्रैकेट ना, यही है छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, जिससे हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। आगे देखते हैं हम। फिर तीसरे नंबर का एक ब्रैकेट होता है मिडिल ब्रैकेट। क्या होता है मिडिल, ये ठीक है ना, मिडिल ब्रैकेट। ये क्या हो रहा है भाई, मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में होता है मझला कोष्ठक। लिख लीजिएगा हिंदी में मझला कोष्ठक। और मझला कोष्ठक बनता कैसे, देखो मुझसे नहीं बनता है, फिर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक ऐसे करके जो ऐसे रहता है ना, वही है मझला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्ठक, ठीक है ना। और एक ब्रैकेट होता है जो कि आखिरी ब्रैकेट होगा, बिग ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट यही होता है। क्या होता है बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। और बिग ब्रैकेट बना कैसे होता है, तो बिग ब्रैकेट ये आप कहीं कहीं देखते होंगे साइन, ये क्या है बिग ब्रैकेट का साइन है, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी हुई फिर बता देना। ये चारों ब्रैकेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं फिर से एक बार देखेंगे, दिख रहा है आपको। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को, और फिर अंततः हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर जाकर के सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत। और ये हो गया आपका बॉड मास का फुल फॉर्म, बॉड मास का पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे भी बता दो, कोई भी समस्या हो तुरंत उसका समाधान कर दिया जाएगा। चलिए, लाइव तो नहीं है, फिर भी जो भी दिक्कत हो, ये जो लाइव चैट चल रहा है उसमें आप कमेंट कर दीजिए, या जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं अगले वीडियो में उससे मैं ज़रूर सम्मिलित कर लूँगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी मैं प्रॉब्लम्स को ज़रूर बता दूँगा, ठीक है ना। चलिए।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हमें सिंप्लीफिकेशन हल करना है तो क्या करना होगा। कुछ बॉड मास का नियम होता है, उस बॉड मास के नियम को हमें समझना होगा। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि जैसे सर आपने बॉड मास तो बता दिया, लेकिन अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई नहीं है या डिवीज़न नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, मान लो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट मान लो नहीं है तो क्या करेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो भाई इसे सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं है तो सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। फिर बात करते हैं, अगर सर सबसे पहले आपने कहा डिवीज़न सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर मान लीजिए कि उसमें मल्टी डिवीज़न ना हो तो क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर माइनस कीजिए। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई ना हो तो सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व कीजिए, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अगर प्लस ना हो डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस। मतलब सीरियल यही चलेगा, जो नहीं रहेगा उसको हटा देंगे और बाकी सीरियल इसी सीरियल में चलते चले जाएंगे। ठीक है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है ना। चलिए कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे इस पर, उसके बाद आपको बताएंगे क्या कैसे होता है, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे। ठीक है ना, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम कुछ फार्मूले को लिख लेते हैं, जो कि आपको बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही ज़रूरी फार्मूले होंगे। और इस फार्मूले का जो पीडीएफ होगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये सारे फार्मूले टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। ठीक है ना, जो बोर्ड में मैं चला रहा हूँ ये सब ना, सब आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। ठीक है ना, तो a प्लस बी का आपको फॉर्मूला क्या रखना होगा पता है आपको, शायद आप सभी को पता होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला रखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं। अब a माइनस बी, ये a है। ठीक है ना, फिर से लिख देता हूँ तो कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे भी क्रम याद कर लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को, दोनों चीज़ वही है, कोई पहले कोई आगे, सब ठीक है, समस्या नहीं होगी कोई भी, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये आता कहाँ से आपको पता है, देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आता कहाँ से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इसे सॉल्व करना जानते हैं। एक a बाहर ले लो, फिर a प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई दोनों में होना है, प्लस बी ए प्लस बी। इसी को सॉल्व करके आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, और इसे एक तरीका और है सॉल्व करने का, मतलब कि a प्लस बी और a प्लस बी दो बार गुणा करना है। जैसे समझो कि 4 का स्क्वायर है तो क्या करते थे, 4 इंटू 4 डेट इज 16। ठीक, वहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, कोई समस्या परेशानी तो नहीं हुई ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले मिल गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का आपको फार्मूला मिल गया। और कई सारे फॉर्मूले, हम सारे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए ऐसे ही क्रम में धीरे धीरे सब कुछ आगे चले चलेंगे। ठीक है ना, चलिए
दो फॉर्मूला आपने लिख लिया। देखिए साथ में आप भी लिखते रहिए, ठीक है ना। आप देखते हैं एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है जो आपको फॉर्मूले पर रहेंगे और उसको आपको फॉर्मूले की तरीके से करना होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। अभी मैं थोड़ा आसान आसान फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपको पता होंगे, ठीक है ना। फिर जो नहीं पता होंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम इससे और सारे फॉर्मूले को देखते जाएंगे, और मैं सारे फॉर्मूले को एक पीडीएफ के रूप में बना करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको, जैसे अगर आ जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये कहाँ उठ गया, ठीक है बताओ, मैं इसको यहाँ देता हूँ, ठीक है। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। कोई समस्या तो नहीं हुई। इसको आप लिख लीजिए, बस इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा, आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे लिख लिया होगा शायद, तो मैं इसे थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। ओ शिट, मैं इसे थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा, आपका नया फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस थोड़ा सा अंतर किया, सारे फॉर्मूले की बन के तैयार हो गए, ठीक है ना। यहाँ तो कोई समस्या है कोई भी। अब यहीं पे थोड़ा सा हम और समझ लेंगे, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहे और नीचे में, ठीक है, नीचे में आपका दे दे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा कि यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। और अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा। ये उसी फॉर्मूले से निकल कर क्या आया है, फॉर्मूले पे ही। अब जैसे अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके सामने ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आप ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो आपका ए प्लस बी ही बचेगा, ठीक है। फॉर्मूला ही है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, दो फॉर्मूले आपके तैयार हो गए, 4-5 फॉर्मूले हो गए आपका। आगे देखते हैं, सेट, आगे देखते हैं कुछ फॉर्म और हम कुछ तरीके देख लेते हैं। जैसे ए अपान बी अपान सी होगा तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इस सी को उठा करके यहाँ पे पलट देना है। कहाँ पे, फिर से समझिएगा, इस सी को उठा करके आपको यहाँ पे पलट देना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब सी जो है, ये सी जो है कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ए इंटू सी और बी कहाँ रहेगा, नीचे, कोई भी हो, ठीक है ना। बी कहाँ रहेगा, नीचे। अब जैसे इस पे में एक सवाल देखते हैं, जैसे हाँ है 4, चलिए 4/2/3 इज इक्वल टू क्या होगा। तो कहोगे कि आपने ही तो बताया है कि ये ए है, ये ए की है, ए अपान बी
अपान सी है, तो आपने कहा था कि सी को पलट के ऊपर ले जाइएगा और बी अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही करते हैं, सी को उठा करके ऊपर ले जाते हैं, बी अपनी ही जगह पे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, कोई समस्या हुई, कोई परेशानी हुई? नहीं हुई परेशानी ना। तो यही है तरीका, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। आगे भी कुछ ऐसे और फॉर्मूले होंगे जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? बता दें आगे फॉर्मूला। चलिए, एक है, जैसे आ जाए ए अपान बी डिवाइड बाई सी अपान डी, तो आप एक क्या करोगे? तो डिवीज़न फॉर्म में रहे तो क्या करना है, जो पहला वाला ए अपान बी है इसको आपको ऐसे ही लिख देना है ए अपान बी। फिर यहाँ डिवीज़न है, आपको चेंज करना है साइन मल्टीप्लाई का, और अगला नंबर जो उसको आपको उल्ट देना है। कैसे? सी अपान डी है तो वो क्या कर देना, डी अपान सी कर दोगे। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी दिक्कत। चलिए एक और ऐसे देख लेते हैं कुछ बेहतरीन तरीके से, और एक देखते हैं। जैसे भी ए अपान बी सी अपान डी, इतना हमने देख लिया ना, यहीं पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। उस सेट में मैंने ये क्या किया, डिवीज़न है ना, ये डिवीज़न का साइन, ठीक है ना। यहाँ पर डिवीज़न लगाया था ना, हाँ ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें हमने क्या बताया, पहले नंबर को आपको वैसे ही रखना है, ए अपान बी की फॉर्म में रखेंगे, फिर डिवीज़न की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे सी अपान डी है इसको भी हम पलट देंगे डी अपान सी, फिर क्या है डिवीज़न का साइन है मल्टीप्लाई करो, ई अपान एफ है इसको पलट के एफ अपान ई लिख दो। कोई दिक्कत? ऐसा कुछ भी आ जाए आपको डरना नहीं, सीधे उत्तर मारना है, सीधे को क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जैसे क्वेश्चन आता है 1/3 - 1/2 - 1/7, कुछ भी करके से बड़ा बड़ा आ जाए ना, आप इसे एक लाइन में हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? एक लाइन में हल करेंगे। मैंने एक वीडियो इसके लिए दिया भी है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, आप उस वीडियो को मत देखिए। आपको मैं इसी पॉलिटेक्निक की जो बैच मैंने स्टार्ट किया है, इसी बैच में कल डिस्कस कर दूंगा वो क्वेश्चन। उसके पहले मैं कुछ एक साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। देखते हैं आप में से कितने लोग उसका सही सही बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे दूँ आपको, इजाज़त हो आपकी तो आपको मैं एक क्वेश्चन उठा करके दे डालूँ, दे दूँ? चलिए रुकिए, मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, फिर आता हूँ आपके सामने। तो ये है आपका क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। देखते हैं किसका उत्तर सबसे पहले आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका शुरू है, बेसिक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब तक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा तब तक आप बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। कितना बड़ा? छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या कहा था, ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट है नहीं है, कोई मतलब नहीं, हटा दो। फिर क्या कहा था, ऑफ सॉल्व करना। ऑफ कहीं लिखा है ओ एफ, ऑफ नहीं लिखा, हटा दो। फिर क्या सॉल्व करना है, डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न लिखा था ना। सॉल्व करने के लिए डिवीज़न सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, +4, यहाँ पे भी +4 है, यहाँ पे देखो डिवीज़न है। हमने क्या बताया, डिवीज़न हो तो आपको डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई करना है, और उसके जस्ट बगल वाला नंबर, जस्ट बगल वाले नंबर को उल्टा कर देना है। 4 है तो उसे 1/4 कर देना, ठीक है ना। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? इसकी जगह पे 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 4 × 1 = 4, मतलब 4 × 1 = 4, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, 1 बचा, ठीक है। अब देखो फिर क्या करना था, मल्टीप्लाई है नहीं है, फिर क्या करना था, सॉल्व, प्लस, प्लस है हाँ है,
4 प्लस 4 प्लस इसकी जगह पे क्या गया है 1 आ गया है ना, इसको मैं हटा करके 1 लिख दूँ अगर तो कोई दिक्कत होगी? इसको हटा करके मैं अगर 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत? चलो इसको मैं हटा करके 1 लिख देता हूँ, 1 लिख दिया। अब इसे जोड़ो जरा, 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 4 8 1 9, ये आपका उत्तर था। उत्तर इसको आपको कैसे करना था कि 4 से 4 कटा 1 आया, 4 4 8 1 9, सीधे 9 उत्तर था। सीख जाओगे, आसानी से सीख जाओगे, बस पूरा बेसिक्स ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखो, सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत समस्या परेशानी उल्टी जुलाब कुछ नहीं हुआ ना? बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। कोई भी समस्या हो तुरंत कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। एक और देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 5 × 3 + 4 / 2। कल से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये सारे आपको PDF के थ्रू लेके आऊँ, मतलब ये क्वेश्चन की सीरीज़, क्वेश्चंस आपके सामने, तो क्वेश्चन मुझे लिखना ना पड़े, सीधे सॉल्व करो, उत्तर आए, आगे बढ़ो, ठीक है ना? चलिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है ना? हम होते तो सॉल्व करते, तो 2 × 4, 2 बार गया, 15 2 17, उत्तर आता 17, ठीक है ना? उत्तर आता 17। बाई ऑप्शन लेकर के आऊँगा, ठीक है ना? बाई ऑप्शन आएगा, कल ऑप्शन भी रहेंगे आपके सामने, जैसे पेपर होगा बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन लाऊंगा आपको, मतलब सॉल्व कैसे करना है ये समझो। ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवीज़न है, डिवीज़न सॉल्व कर दो, बाकी सब से उतार दो। 5 × 3 + 4, डिवीज़न लिखा है क्या शायद यहाँ पे? हाँ ना, मल्टीप्लाई करो, 2 है 2 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 1/2, क्या था उल्टा हो जाएगा ना, A/B × D/C कर दिया था ना मैं, पीछे जाकर देख लो, फिर से देखो, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, अब इसको हम काटेंगे, 2 1 कम 2 दूनी, 2 बार गया, अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, आएगा 2 ना, मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, चलिए मैं इसकी जगह पे 2 लिख देता हूँ। अब क्या करना है सॉल्व, मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 3 = 15, यहाँ पे क्या है प्लस है, फिर 2 है, अब क्या करना है प्लस करना है, तो 15 में 2 15 2 17, उत्तर आ गया आपका, ठीक है? मैं कैसे इसे सॉल्व कर रहा था, अब देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करता, ये देखो, मैं इसे सॉल्व कर रहा था कि देखो 2 4 भागे 2 है, इसका मतलब 2 दूनी 4, यहाँ पे आएगा 2, फिर हमें करना होता है गुणा, गुणा करेंगे तो 5 × 3 आएगा 15, 15 यहाँ पे बीच में लगा हुआ प्लस, इसकी जगह पे आ गया 2, 15 में हमने 2 जोड़ दिया, कितना गया 17, ठीक है? कोई समस्या हुई, कोई परेशानी हुई? कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? अब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, फिर से इसे अगर PDF देना है इसलिए, ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और लाऊंगा, आखिरी होगा आज के। वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा लग रहा हो तो, अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है ना? अब एक हम ब्रैकेट वाला देखते हैं, ब्रैकेट वाला जैसे आ गया 2 माइनस करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट है, ठीक है ना? 3 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 4 - 3 - 2, ये ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, मान लो इसके ऊपर 12 गया। अब बेहतरीन तरीके से वीडियो आ गई, बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे 4 था ना, मैं इसे ठीक कर दो 4, बेहतरीन तरीके का मैंने क्वेश्चन आपके लिए ला दिया, देखिए बेहतरीन 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 एकदम, ठीक है ना? सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपके मन में ये होगा, हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट बहुत सारे हैं, 3 ब्रैकेट हैं, बिग ब्रैकेट को छोड़ दो, बार है, स्मॉल है, करली ब्रैकेट सब हैं, साइन भी बना के आपको बताया था ना, समझ में आना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको बार ब्रैकेट को हल करना है। तो बार ब्रैकेट में क्या है, 3 - 2, इसी के ऊपर बार लगा हुआ है, तो
देखो कैसे सॉल्व कैसे करना है। तो 3 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 1, इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना। तो मतलब छोटे ब्रैकेट के अंदर ये सारे हैं, कितने हैं ये सारे हैं, ठीक है ना। इसकी जगह पे फिर से समझो, इतने की जगह पे आ गया है 1 और छोटे ब्रैकेट में बचा क्या 4 माइनस 1, कितना बचा 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। मतलब इतने में कितने में, इतने में आपका कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो है 3 माइनस है और इतने का मान आया है 3, तो 3 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। मतलब अब इतने का पूरे का मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब 2 है, माइनस लगाओ, पूरे मान 0 था तो 2 से 0 माइनस करोगे कितना आएगा 2 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। नहीं आया समझ में सर, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको मैं बिल्कुल आसानी से आपको हल करना सिखा दूंगा, ठीक है ना। कैसे मैंने हल किया अब ये समझो। सबसे पहले सारे नंबर उतार लो, हमें कहाँ तक पहुँचना है बार ब्रैकेट तक। अब देखो बार ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस 2, हमें इसे सॉल्व करना है। तो 3 से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ये ब्रैकेट, ठीक है ना। तुम लोग यार अब सही है। अब करना क्या है ये देखो, अब 2 माइनस, अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है स्मॉल, ठीक है ना। 3 माइनस, ये स्मॉल में क्या है 3, 4 माइनस 1 3 आएगा, ब्रैकेट तोड़ देंगे तो 3 यहाँ लिख देंगे, इतना आया, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे 2 माइनस 3 से 3 गया क्या हो गया 0 और ब्रैकेट में तोड़ दिया, कितना हो गया 2 माइनस 0 डेट इज 2, आपको उत्तर आ गया 2। मैंने यही बिल्कुल आसानी से आपको बता दिया था कैसे हल करना है और आपको मैंने समझा भी दिया, आपको हल ऐसे ही करना है। पीडीएफ आपको तुरंत जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया है, ठीक है ना, क्योंकि प्रीमियर वीडियो है, प्रीमियर किया उसके पहले ही मैंने ग्रुप पे पीडीएफ डाल दिया। तो आप वीडियो को देख लिए हैं, पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। फॉर्मूले का पीडीएफ आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म होने के बाद, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पूरी टॉपिक की पीडीएफ डायरेक्टली आपको डाल दी जाएगी। उसमें आपको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करना है। और इससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने में आसानी होगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेपर आएगा, खट से उत्तर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, कमेंट करेंगे। मैंने बोला 50+